नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहन और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को मृत्यु, आत्मा की अवस्था, यमलोक की यात्रा, कर्मों के फल और मोक्ष के रहस्य विस्तार से बताए हैं। ये पुराण हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। सिर्फ अच्छे कर्म ही हमें सद्गति दिलाते हैं। आज हम विशेष रूप से उस रहस्य पर फोकस करेंगे जो बहुत से लोग पूछते हैं कि चिता जलने के बाद आत्मा शमशान में कुछ समय तक क्यों रहती है और उसकी असली वजह क्या है, जो सुनकर रूह कांप जाती है। साथ ही हम आत्मा की पूरी यात्रा को कदम दर कदम समझेंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण का प्रेत खंड इसकी विस्तृत व्याख्या करता है। ये जानकारी न केवल रोचक है बल्कि जीवन बदलने वाली भी है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि मौत के बाद सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं गरुड़ पुराण क्या है। ये पुराण 2 भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और प्रेत खंड। पूर्व खंड में विष्णु भक्ति, उपासना और जीवन के नियम बताए गए हैं, जबकि प्रेत खंड में मृत्यु के बाद की प्रक्रिया, प्रेत योनि, नर्क के प्रकार और मोक्ष का मार्ग वर्णित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, खासकर अगर पाप ज्यादा हो। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर में असहनीय दर्द होता है और यमदूत आते हैं। यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं और ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। आत्मा अंगूठे के आकार की होकर निकलती है और उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसमें भूख प्यास का दर्द का एहसास रहता है, लेकिन खाने पीने की क्षमता नहीं। मृत्यु के तुरंत बाद गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। ये अवस्था लगभग 24 घंटे की होती है। इस दौरान परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, शव को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और शमशान ले जाते हैं। आत्मा ये सब देखती है, सुनती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। वो अपने प्रियजनों के पास मंडराती रहती है, मोह के कारण वापस शरीर में लौटना चाहती है। अब आते हैं अंतिम संस्कार पर। हिंदू धर्म में दाह संस्कार का बड़ा महत्व है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि से शरीर के 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। शव को शमशान ले जाया जाता है, चिता पर रखा जाता है और मुख्य कर्ता, आमतौर पर पुत्र, मुखाग्नि देता है। जैसे ही चिता जलती है, आत्मा को लगता है कि वो खुद जल रही है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा उस जलन की पीड़ा को पूरी तरह महसूस करती है। ये दर्द इसलिए जरूरी है ताकि आत्मा शरीर से पूर्ण मोह त्याग दे। बिना इस पीड़ा के आत्मा हमेशा शरीर की याद में बंधी रहती। चिता जलते समय आत्मा शरीर के आसपास भटकती रहती है, अपने परिजनों को देखती है और रोती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब सब छूट गया। चिता पूरी तरह जलने के बाद आता है वो समय जो सबसे रहस्यमयी और भयानक है। जब शरीर राख बन जाता है, तब आत्मा को एहसास होता है कि उसका स्थूल शरीर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि इस समय आत्मा प्रेत रूप धारण कर लेती है, एक ऐसी अवस्था जहां न शरीर है, न कपड़े, न भोजन, न जल। वो वायु जैसी हो जाती है, लेकिन भूख प्यास की पीड़ा बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि चिता जलने के बाद आत्मा शमशान में कुछ समय तक क्यों रुकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चिता की आग बुझने के बाद आत्मा राख को देखती रहती है और बार बार कोशिश करती है कि शायद शरीर में वापस प्रवेश कर सके, लेकिन राख में कुछ नहीं बचता, इसलिए वो असफल होती है। ये वो पल है जब आत्मा को सबसे गहरा सदमा लगता है, पूर्ण अलगाव का, अकेलेपन का। वो समझ जाती है कि अब न परिवार, न संपत्ति, न दुनिया का कोई मोह बचा। वो चीखती है, रोती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यही वो वजह है जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये हमें चेतावनी देती है कि मौत के बाद सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। अगर पाप ज्यादा है तो पीड़ा अकल्पनीय होती है। इस समय आत्मा अपने जीवन के हर कर्म को याद करती है, पछताती है और डरती है कि आगे क्या होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर परिवार ने सही संस्कार नहीं किए तो ये पीड़ा और बढ़ जाती है।
उदाहरण के लिए शमशान में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आत्मा परिजनों को देख रही होती है और मोहवश उनके साथ लौटना चाहती है। इस अवस्था के बाद आत्मा घर लौटती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर और परिचित जगहों के आसपास भटकती रहती है। हर दिन परिवार पिंडदान करता है, जो आत्मा को सूक्ष्म शरीर बनाने में मदद करता है। पहले दिन सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन, कंधे और ऐसे ही 10 दिनों में पूरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। अगर पिंडदान न हो तो आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है, प्रेत योनि में फंस जाती है। 11वें और 12वें दिन यमदूत फिर दिखाई देते हैं, आत्मा को डराते हैं, लेकिन अच्छे कर्म वाले को पितर बचाते हैं। 13वें दिन श्राद्ध पूरा होने पर आत्मा यमलोक की लंबी यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा गरुड़ पुराण में सबसे विस्तार से वर्णित है। ये 1 साल की कठिन यात्रा है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में 16 शहरों से गुजरती है, जहां हर जगह कर्मों की जांच होती है। पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो पापों से भरी खौलती नदी है, कीड़े, मगरमच्छ, खून, पीप से भरी। अगर जीवन में गाय दान किया हो तो गाय मदद करती है, नहीं तो आत्मा डूबती तड़पती पार करती है। फिर विभिन्न नरकों के दर्शन होते हैं, जहां पापियों को सजाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में 28 से ज्यादा नरकों का वर्णन है, जैसे कुंभीपाक नरक, जहां चोरों को गर्म तेल में उबाला जाता है, व्यभिचारियों को आग में जलाया जाता है, झूठों की जीभ खींची जाती है, माता पिता को सताने वालों को कीलों पर चढ़ाया जाता है। ये वर्णन इतने भयानक है कि सुनकर इंसान सुधर जाए। अच्छे कर्म वाले स्वर्ग जाते हैं, जहां सुख भोगते हैं, लेकिन वो भी अस्थायी है। यमराज के सामने पहुंचकर कर्मों का अंतिम हिसाब होता है। अगर पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग या पितृलोक, पाप ज्यादा तो नर्क और मिश्रित तो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी कर्मों पर निर्भर। अच्छे कर्मों से मनुष्य योनि, बुरे से कीट पतंगे या पशु योनि। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष तभी मिलता है जब सभी कर्म क्षीण हो जाएं और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दान करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि यही मौत के साथ जाते हैं। पाप करने से आत्मा की पीड़ा अनंत होती है। उदाहरण के लिए, जो दूसरों को धोखा देते हैं वे नरक में सांपों से कटवाए जाते हैं। जो ब्राह्मण या गुरु का अपमान करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। इसलिए आज से ही जीवन सुधारो, राम नाम जपो, विष्णु भक्ति करो, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि विष्णु नाम से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जानकारी गरुड़ पुराण के प्रेत खंड से ली गई है, जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। अगर आपको ये विस्तृत व्याख्या पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गरुड़ पुराण के कौन से और रहस्य जानना चाहते हैं, जैसे विभिन्न नरकों का विस्तार या मोक्ष के उपाय। याद रखें, जीवन एक मौका है अच्छे कर्म करने का। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव। हरि ओम।